हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग टीजीटी 2003 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया। आ टेट्राहेड्रॉन हैज वर्टिसेज एट ओ का कोऑर्डिनेट क्या देगा 0,0,0, ए का कोऑर्डिनेट क्या देगा 1 2 1, बी का कोऑर्डिनेट 2 1 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट -1 1 2। द एंगल बिटवीन फेसेज ओ ए बी एंड ए बी सी विल बी। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा cos इनवर्स 19/30, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा गया cos इनवर्स 17/31, थर्ड ऑप्शन 30 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन 90 डिग्री। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा। एक टेट्राहेड्रन है जिसके 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और उनके बीच जो सतह है, सतह ओ ए बी एंड सतह ए बी सी के बीच का कोण फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे। फर्स्टली यहाँ पे देखिए क्या दिएगा, ओ ए बी दिएगा। सतह हमारा क्या बनेगा, ओ ए बी। ओ ए बी, तो सतह ओ ए बी में हम लोग क्या करेंगे, सतह ओ ए बी में हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, ओ ए के वैल्यू को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओ ए के वैल्यू को निकालेंगे। तो ओ ए के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा 1 2 1, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो ये देखिए क्या बनेगा 0,0 बनेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग ए के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा 1 - 0। इसका मतलब क्या मिलेगा 1 - 0, हमको क्या मिलेगा 1 - 0, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर आई लगा देंगे। यहाँ पे हमारा क्या प्लस। सेकेंड क्या मिलेगा, देखिए 2 - 0 हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा 2 - 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वेक्टर हमारा क्या बनेगा जे, यहाँ पे प्लस हमारा क्या बनेगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे वेक्टर हम लोग क्या लेंगे के। तो यहाँ से देखेंगे ओ इक्वल टू क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 2j हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस के मिलेगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे यहाँ से। तो ओ बी इक्वल टू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये देखिए क्या बनेगा, वेक्टर कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारा क्या बनेगा 2 1 1 2 1 3। कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमारे यहाँ पे देखिए क्या देगा 2 1 3 2 1 3, और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालेंगे। तो देखिए 0,0,0। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा 2 माइनस क्या मिलेगा 0 इंटू क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे हमारा प्लस, ये देखिए क्या बनेगा 1 - 0, और यहाँ पे क्या बनेगा वेक्टर जी, और यहाँ पे प्लस हमारा क्या बनेगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे वेक्टर के। तो यहाँ पे देखिए ओ बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ बी इक्वल टू 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा जे, और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा 3k। अब यहाँ पे देखिए सतह ओ ए, सतह ओ ए, सतह ओ ए पर नाभिलंब निकालिए। क्या निकालेंगे, सतह ओ ए पर नाभिलंब हमारा क्या हो जाएगा, सतह ओ ए पर नाभिलंब हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे नीटा 1 लिखेंगे, नीटा 1। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, सतह सतह ओ ए बी पर नाभिलंब क्या बनेगा, नाभिलंब, सतह ओ ए बी पर नाभिलंब हमारा क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा ओ ए इंटू क्या बनेगा ओ बी बनेगा। क्या बनेगा ओ ए इंटू क्या बनेगा ओ बी बनेगा। ओ ए क्रॉस ओ बी बनेगा। क्या बनेगा ओ ए क्रॉस ओ बी बनेगा। तो हम लोग पहले हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर आई जे और वेक्टर के। अब ओ ए के कोऑर्डिनेट, ओ ए के कोऑर्डिनेट को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू क्या, आई का कोफिशिएंट 1 बनेगा, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और के का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा। सिमिलरली ओ बी से हम लोग क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बनेगा, 1 बनेगा, और क्या बनेगा 3। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए आई इंटू क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये देखिए क्या बनेगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1, इसका मतलब -1 बनेगा। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा -j, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 - 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। तो ये देखिए हमारे क्या बनेगा, प्लस हमारा क्या बनेगा
के इंटू क्या बनेगा 1 माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो -4 हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग वीक एंड राइट लिखेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, ये नीटा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमारा 5i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5i। और यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा -j मिलेगा, क्या मिलेगा -j मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा -3 मिलेगा, क्या मिलेगा -3k। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, सतह ओ ए बी पर नाभ लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सतह ए बी सी पर नाभ लंब निकालेंगे। तो हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, ए बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ये देखिए क्या बनेगा 2 1 3 हो जाएगा। और ये माइनस क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा 1 2 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 2 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये देखिए 2 माइनस क्या बनेगा 1 बनेगा, इंटू में क्या हो जाएगा आई, वेक्टर आई प्लस, और ये देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे वेक्टर जे हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा प्लस क्या बनेगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर के। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए वेक्टर आई मिलेगा और ये माइनस वेक्टर जे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 2k मिलेगा, क्या मिलेगा वेक्टर 2k। सिमिलरली अब हम लोग देखिए क्या निकालेंगे, ए बी निकाले। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे, वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा -1 1 और यहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट, वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट 2 1 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए -1 और यहाँ पे क्या मिलेगा -2, यहाँ पे इंटू में क्या लिखेंगे आई और यहाँ पे प्लस, ये देखिए 1 माइनस क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पे हमारा 1 माइनस 1 ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी निकालेंगे। तो ये देखिए 1 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वेक्टर जी 1 माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, ये देखिए क्या मिलेगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर के। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए क्या मिलेगा -3i मिलेगा और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा +0j मिलेगा, क्या मिलेगा 0j। और यहाँ पे क्या मिलेगा -k मिलेगा, क्या मिलेगा -k। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, नाभिलंब। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सतह ABC पर, सतह ABC पर नाभिलंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सतह ABC पर नाभिलंब निकालेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नीटा 2 इक्वल टू लिखेंगे सतह ABC, सतह ABC पर नाभिलंब, सतह ABC पर नाभिलंब क्या बनेगा, नाभिलंब, सतह ABC पर नाभिलंब क्या बनेगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, AB इक्वल टू क्या बनेगा BC बनेगा, AB क्रॉस BC बनेगा, क्या बनेगा AB क्रॉस BC। अब यहाँ से देखेंगे AB क्रॉस BC, तो यहाँ पे देखिए हम लोग वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। तो AB के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देखिए I यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे J, यहाँ पे K। तो I का कोऑर्डिनेट क्या, यहाँ पे देखेंगे AB का कोऑर्डिनेट I का कोफिशिएंट रखेंगे। तो ये देखिए 1 मिलेगा, J का कोफिशिएंट -1 और K का कोफिशिएंट क्या मिलेगा 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए BC से हम लोग क्या करेंगे, I के कोफिशिएंट को रखेंगे तो -3 और यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा -1 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, I फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे यहाँ भी। तो ये देखिए क्या मिलेगा -1 इसका मतलब हमको +1 मिलेगा और यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये देखिए -1 इंटू आई हो जाएगा। तो ये देखिए -1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए -3 इंटू 2, तो हमको क्या मिलेगा माइनस माइनस हमारा +6 हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज कर देंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 और ये माइनस क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, वेक्टर आई हो जाएगा और वेक्टर आई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा 5j मिलेगा, क्या मिलेगा 5j। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए माइनस क्या मिलेगा वेक्टर 3k मिलेगा, क्या मिलेगा वेक्टर 3k।
अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे। फर्स्टली हमको क्या निकाला, दोनों के बीच सतह, दोनों के बीच बताया गया कौन कौन सा सतह थे हमारे, सतह ओ ए बी एंड ए बी सी के बीच का कोण निकालना है। क्या निकाला, कोण निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कास थीटा इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग, कास थीटा इक्वल टू, कास थीटा इक्वल टू यहाँ से फाइंड करेंगे। निकाले सतह ओ ए बी सी, ओ ए बी एंड ए बी सी के बीच के कोण को निकालना है। यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, कास थीटा की वैल्यू को जानेंगे। तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, नीटा 1 इंटू क्या बनेगा, नीटा 2 अपान में क्या बनेगा, माड आप यहाँ पे देखिए नीटा 1 बनेगा और ये क्या बनेगा, नीटा 2 बनेगा। अब हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे। ये देखिए 5i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5i माइनस जे माइनस 3k हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, i माइनस 5j और माइनस क्या बनेगा 3k। अब दोनों का देखिए हम लोग मापांक निकालेंगे, मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए अंडर रूट हमारा क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जे कोफिशिएंट जे का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 1 बनेगा। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए 1 का स्क्वायर हमको 1 मिलेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, कास थीटा इक्वल, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हमको क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। सिमिलरली हम लोग के कोफिशिएंट को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए -3 हमको क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपान में क्या हो जाएगा, 25 + 10 हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, अंडर रूट 35 मिलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 + 10, तो ये भी हमको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए कास थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कास थीटा इक्वल टू, तो ये देखिए 19 अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 35 इंटू अंडर रूट 35 हमको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। क्या मिलेगा, 35। थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये देखिए कास इनवर्स हमारा क्या बनेगा, कास इनवर्स 19 अपान क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ये हमारा 35, यहाँ पे देखिए हमारा ये 35 दिया गया, ये 35, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के लिखेगा, फॉर द कर्व y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x द पॉइंट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखेगा, x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखेगा, x इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कर्व क्या दिया गया, y इक्वल टू क्या दिया गया है, y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x दिया गया। क्या देगा, x इंटू ई की पावर x दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, with respect to x, with respect to x, with respect to x इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे। with respect to x इसके डेरिवेटिव को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे दो फंक्शन है, इसका मतलब पहला फंक्शन और दूसरे का हम लोग क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दूसरा फंक्शन, और यहाँ पे देखिए पहले का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बनेगा, x बनेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, e की पावर x रहेगा, यहाँ पे ये x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग वी कैन राइट e की पावर x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिलेगा, x+1 मिलेगा। क्या मिलेगा, x+1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग y के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या लेते हैं, 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट पॉइंट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट फाइंड करने के लिए dy बाई डी को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, e की पावर x इंटू क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए हम लोग x प्लस 1 इक्वल टू क्या लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ पे e की पावर x नॉट इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 बनेगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करें तो x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव को एक बार और फाइंड करेंगे। क्या बताएगा, हम लोग इसके डेरिवेटिव को और फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ भी देखिए हमारा क्या फंक्शन दिया गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, x e की पावर x दिया गया। तो यहाँ भी देखिए हमारा क्या बनेगा, पहला फंक्शन दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन करेंगे तो हमको x मिलेगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है, e की पावर x है, इसका हमारा अवकलन e की पावर x हो जाएगा। इसके हम लोग डेरिवेटिव को निकाले तो हमको ये मिला। तो ये देखिए हम लोग इसको बी कैंडिडेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, e इंटू ई के पावर x और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई के पावर x हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई टी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, आई टी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। आई टी एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आई टी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए क्या बनेगा, e के पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, +2 मिलेगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 1/e मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/e। तो यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे हमको मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1 पर ही हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। x इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा तो x इक्वल टू 1 पर हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ बी सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स I plus j plus k with the unit vector parallel to the sum of the vectors 2i plus 4j minus 5k and bi plus 2j plus 3k is equal to। फर्स्ट आपने क्या लिखा है, -2, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 0 एंड फोर्थ ऑप्शन 1। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, दो वेक्टर यहाँ पे कौन कौन दिए, दो वेक्टर हमारे कौन कौन, दो वेक्टर, दो सदिश वेक्टर दिए गए। यहाँ पे देखिए 2i plus 4j minus 5k एंड bi plus 2j plus 3k। यहाँ पे देखिए दो वेक्टर का क्या निकालना, फर्स्टली हम लोग क्या निकालेंगे, दो वेक्टर का सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर का हम लोग सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो सदिशों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग या सम ऑफ वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दो सदिशों का योग या सम ऑफ वेक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ वेक्टर इसका मतलब हमारे क्या बनेगा, 2i हो जाएगा और प्लस 4j और यहाँ पे देखिए क्या देगा, -5k। तो ये देखिए प्लस हमारा क्या बनेगा, प्लस सम निकालेंगे, योग निकालेंगे तो ये देखिए bi हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, +2j बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, +3k। दोनों का सम निकालेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो दोनों का सम निकालेंगे तो ये देखिए क्या मिलेगा, ये 2 + i हो जाएगा, 2 + b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + b इंटू आई बनेगा और यहाँ पे देखिए j का कोफिशिएंट हमारा क्या बनेगा, 6j हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन और दिया गया, बताया गया जो अदिश, यहाँ पे देखिए ये सदिश राशियों का योग दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्केलर प्रोडक्ट दिया गया, मतलब अदिश राशियों का अदिश राशि दिया गया हमको। क्या देगा, अदिश या स्केलर प्रोडक्ट या अदिश राशि। यहाँ पे देखिए क्या देगा, i + j + k।
तो ये बताया गया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के ये क्या है, इज पैरेलल। यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, इज पैरेलल यूनिट वेक्टर इज अ पैरेलल। तो ये देखिए बताएगा दोनों वेक्टर क्या पैरेलल हैं, पैरेलल। तो दोनों वेक्टर यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, पैरेलल है, पैरेलल। ये देखिए दोनों वेक्टर पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ इक्वल करेंगे। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे, आई का कोफिशिएंट 2 प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से आई का कोफिशिएंट चेक करेंगे तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और b के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे b इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और b इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा है, द वेक्टर ए लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा गया, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा गया, ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू -1। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा गया, ए डॉट बी क्रॉस इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए क्या देगा, जब हमारे पास क्या देगा, जब कोई वेक्टर ए प्लेन पर लाई करता विथ रिस्पेक्ट टू बी सी। तो ये देखिए कंडीशन को ही पूछा जा रहा है, ये कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।